क्या फ़र्क है आईफोन 16, 15 में? लोग कहते हैं कोई फ़र्क नहीं है। सही कहते हैं। 60,000 रुपया है तो वो कौन सा फ़ोन यूज़ करे? पाकिस्तान में अगर आप ये चाहते हैं ना कि हर चीज़ हो, फ़ोन आपको 60,000 में नहीं मिलता। नहीं मिल सकता। अनफॉर्चुनेट। अनबॉक्सिंग की और ऑनेस्ट रिव्यू दिया हो तो किसी कंपनी ने आपके साथ तो नहीं फड्डा लिया? पाकिस्तान में रह के काम करता हूँ तो बहुत ज़्यादा मसले आते हैं। हमेशा सिक्योरिटी के साथ निकलता हूँ क्योंकि मुझे तो बाकायदा थ्रेट्स आई हुई। मैंने एक फ़ोन को हल्का सा बुरा कह दिया है ना, करोड़ों की सेल रुक जाती है। आईफोन 16 जब 20 तारीख को एप्पल कह रहा है कि हमने 20 को लॉन्च करना है तो आपके पास 19 को आ गए हैं। 4-5 साल हो गए हैं कि हम ही पहला करते हैं ना। वैसे कोई भी अपनी एज और पैसा तो नहीं बताता, लेकिन ये बता दे कि अगर कोई आल्टो ही खरीदना चाहे तो महीने की कितनी खरीद लेंगे? FBR वाले मेरे बड़े अच्छे दोस्त। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं आपका मेजबान जैन आसी और आप देख रहे हैं GNN स्टूडियोज पॉडकास्ट। आज मेरे साथ पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे पहले टेक यूट्यूबर मौजूद हैं, जनाब बिलाल मुनीर, मशहूर वीडियो वाली सरकार। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या बहुत हाल है? शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया सर। नहीं सर, अल्हम्दुलिल्लाह। आपका टाइम कीमती है कि आप इतना निकाल के टाइम हमारे पास आए और मेरे लिए बड़ी इज्जत की बात है कि आपने मुझे मतलब ये मौका दिया है यहाँ पर शो। बिलाल भाई, नेशनल टेलीविज़न पे हम चाहते हैं कि वो तमाम जो कि पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान में डॉलर्स भी आप ही लेकर आ रहे हैं, ठीक है। और पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे नौजवान ऐसे थे जिनको पता ही नहीं होता था कि मोबाइल कौन सा लेना है, किस तरह का लेना है, और मार्केट के अंदर ब्लैक मार्केट भी है और उस तमाम चीज़ों को आप लेकर चलते हैं। और एक ऑनेस्ट जो रिव्यू होता है ना, वो बड़ा क्योंकि ज़ाहिर बात है ये बड़ा ईमानदारी वाला काम है, इसमें आप खयानत नहीं कर सकते और ये इंसाफ है अपने काम के साथ। सबसे पहले तो बिलाल भाई, ताल्लुक आपका फैसलाबाद से है, तो पहले तो ये बताएं कि जब वीडियो वाली सरकार नहीं थी, ये चैनल नहीं था, तब बिलाल मुनीर क्या था? सर मैं बिल्कुल, मेरा ताल्लुक फैसलाबाद से है और वीडियो वाली सरकार से पहले भी टेक्नोलॉजी का शौक़ मुझे बचपन से था। मतलब मेरी पहली वेबसाइट मैंने 13 साल की उम्र में बनाई थी। वाह। तो मैं मतलब शुरू में बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला स्टूडेंट था। जो लोग मुझे जानते हैं उनको ये बात पता है कि मैं इतना पढ़ने वाला स्टूडेंट था कि मेरी पंजाब में बोर्ड में पोजीशन आई थी, तो मैं ICS में बोर्ड टॉपर था। वाह। तो इस लेवल का मैं पढ़ाई में जो पढ़ाकू थे। हाँ, बिल्कुल। पढ़ाई का बहुत ज़्यादा शौक था मुझे पढ़ाई का, और सिर्फ शौक नहीं था, मैं बड़ा कम्पिटिटिव भी था। तो मैंने बाकायदा, मतलब ये नहीं है कि पढ़ रहा था और टॉप कर लिया, बाकायदा उसकी पूरी ट्रेनिंग होती है और सारा आपने मतलब मेहनत की उस पर। मैंने काफ़ी टाइम ना, इवन यूनिवर्सिटी में भी पहले 2-3 सेमेस्टर्स में मेरे गोल्ड मेडल्स आए, लेकिन उसके बाद मुझे ऐसे फील होने लग गया कि यार अब ना मज़ा नहीं आ रहा। मतलब कॉलेज लाइफ तक बोर्ड टॉप किया ना तो एक कम्पेटिटिव फील आ रही थी, यूनिवर्सिटी में आपकी ज़िंदगी बदलने लग जाती है। तो वहाँ पर फिर मैंने ये यूट्यूब का सोचा। मैं इसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो थी वो ट्राई कर रहा था उस टाइम पे। यूट्यूब चल गई तो लोगों को वो याद है, वरना मैं हमेशा ही ना 10 से 12 चीज़ें साथ चला रहा होता हूँ। आज भी अगर आप देखें तो काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने पब्लिकली नहीं बताई हुई, काफ़ी ऐसी कंपनीज हैं जो मैंने पब्लिकली नहीं बताई हुई। जब वो चल जाएंगी तो मैं बताऊंगा कि हाँ ये भी मेरी थी, क्योंकि मुझे पता होता है कि 10 बिजनेस बनाएंगे तो कोई 2 चलने हैं, बाकी 8 ज़ाया ही होने हैं। तो मैं दिल नहीं लगाता तब तक जब तक वो चीज़ ऊपर ना आ जाए, जब तक चलती नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा बिलाल भाई, जब आपने ये वीडियो वाली सरकार जब बनाया था, क्या ज़हन में आया था आपके? ये नाम किस तरह ज़हन में आया? और ज़ाहिर सी बात है एक डर भी होता है, तो यूट्यूब ज़ाहिर सी बात है सब्र का काम है, और सब्र किस तरह की? ये यूट्यूब चैनल बनाया था ना, तो यकीन करें अल्लाह तवक्कल पे बनाया था। उसकी वजह यह है कि एडसेंस था ही नहीं। ये जो डॉलर्स की आपने अभी बात की ना शुरू में, उस टाइम पे डॉलर्स आते ही नहीं थे। मतलब गूगल एडसेंस था ही नहीं पाकिस्तान में। यूट्यूब बैन होके बिल्कुल खुला था, 2016 में मैंने बनाया था। उस टाइम पे यूट्यूब ऑफिशियली पाकिस्तान में था ही नहीं। बिल्कुल। तो वहाँ से मैंने जो था वो ये यूट्यूब चैनल क्रिएट किया। मैं फैसलाबाद यूनिवर्सिटी में बैठा हुआ था और मेरा मकसद ये था कि मैंने ट्यूटोरियल लगाने हैं, लोगों को प्रोग्रामिंग सिखानी है। तो उसकी वजह से ही मैंने ये YouTube चैनल जो था वो स्टार्ट किया, प्रोग्रामिंग चैनल बनाया, उस पर लगाता रहा कंटेंट। एक दोस्त के पास फ़ोन आया तो उसने कहा यार तूने अनबॉक्सिंग करके देखनी, क्योंकि उसको पता था कि मैं YouTube कर रहा हूँ ना, तो गोरे तो करते थे। मैंने वो फ़ोन अनबॉक्स कर दिया। अब जहाँ पर मेरी वीडियो पे 200-300 व्यूज़ आया करते थे प्रोग्रामिंग के, वो एक दिन में 3000 व्यूज़ आ गए, तो 10 गुना व्यूज़ मुझे मिल गए। तो मैंने कहा यार ये तो बड़ा मज़ेदार काम है, और मुझे टेक्नोलॉजी का शौक तो था ही। तो फिर मैंने एक और अनबॉक्सिंग की, वो भी चल गई। और ये उस टाइम की बात है कि कोई कर भी नहीं रहा था ना, और इसमें पैसे नहीं आते थे। तो मुझे अभी भी याद है, इमरान भाई थे, उनके फैसलाबाद में अभी भी शॉप है, हज़ारा मोबाइल के नाम से, जलवी मार्केट में उनकी शॉप है। तो उनकी तरफ मैं गया, मैंने उन्हें कहा भाई मैं आपको पैसे दे दूंगा डब्बा खोलने के, जो भी आपका डिफरेंस होगा, क्योंकि खुला हुआ फ़ोन सस्ता होता है।
तो आप मुझे फ़ोन अनबॉक्स करने देना। उन्होंने कहा ठीक है आप ले जाएं, हम पहला फ़ोन देखेंगे तो हम उसके हिसाब से रेट कर लेंगे। वो बंदा ही मतलब वो होता है ना कि जब अल्लाह ने आपसे कोई काम करवाना होता है, उस बंदे ने मेरे से 1 रुपया भी नहीं लिया। उस बंदे ने कंपनियों से लड़ाई भी ली, क्योंकि जब मैं वीडियो लगाता हूँ तो हर चीज़ अच्छी नहीं होती हर फ़ोन की, मतलब हर फ़ोन मैं कहूँगा कोई ना कोई बुराई के साथ आता है। तो कंपनियों के ना कुछ चीज़ें हैं कि आपने इस बारे में बात नहीं करनी। हर कंपनी की जो खासियत होती है ना, वो उसको बुरा नहीं कहने देते। मतलब अगर एक कंपनी कैमरे को प्रमोट कर रही हो, कि सारा कुछ कह रहे हैं, कैमरे को बुरा नहीं कहना, कैमरे को बुरा। तो उसकी वजह से वो इमरान भाई ने लड़ाइयाँ भी ली काफ़ी कंपनियों से ना, और उससे हम चलना शुरू हुए। फिर उसके बाद तो आपके सामने ही है। अच्छा बिलाल भाई, आपने अनबॉक्सिंग की और ऑनेस्ट रिव्यू दिया हो, तो किसी कंपनी ने आपके साथ तो नहीं फड्डा लिया? लेकिन फड्डा तो एक बड़ा छोटा सा वर्ड है। मैं आपको ये बता देता हूँ कि मैं अगर वीडियो में किसी फ़ोन की सिर्फ ये बोल दूँ ना, मतलब एक फ़ोन है कि वो गेमर्स के लिए बनाया है, मैं सिर्फ इतना बोल दूँ ना कि ये गेमिंग के लिए सही नहीं है, तो मैं मतलब बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बहुत से ऐसे मेरे भाई हैं जो डीलर्स हैं, दुकानदार हैं, वो फ़ोन ख़रीदते नहीं हैं। तो मतलब कस्टमर तक वो फ़ोन पहुंचेगा ही नहीं अगर मैंने कह दिया, क्योंकि उनको पता बिलाल ने अगर फ़ोन का बुरा कह दिया ना तो वो फ़ोन बुरा होना है, वो बिकना नहीं है। तो यहाँ तक भी हुआ है कि मुझे बाकायदा थ्रेट्स आती हैं। मैं आज तो कुदरती तौर पे मतलब आप आए हैं तो यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है, मैं हमेशा सिक्योरिटी के साथ निकलता हूँ, क्योंकि मुझे तो बाकायदा थ्रेट्स आई हुई हैं। अभी तक थ्रेट्स आ चुके? कितनी थ्रेट्स आ चुकी हैं यार? मुझे अच्छा फैसलाबाद में ज़्यादा आया करती थी, शायद उनको ये लगता था कि फैसलाबाद का लड़का है, कुछ कर नहीं पाएगा। लाहौर आ गए तो हुआ ये कि कंपनियों के दफ्तर भी मुझे पता है, फिर मुझे कंपनी में कौन बंदा किस लेवल पे काम कर रहा है पता लग गया। पहले ये होता था कि पीआर कंपनी होती है, मतलब जो मेन कंपनी के दरमियान में होती है, तो पहले पीआर कंपनीज के थ्रू बातें फीड की जाती थी ना कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। और एक दो बार तो ये भी हुआ कि पीटीए को मेरा चैनल रिपोर्ट कर दिया गया कि ये बंदा फ़ोन जो है वो कर रहा है और इसका फ़ोन अप्रूव नहीं था और इस तरह की चीज़ें ना। मैं पीटीए के ऑफिस भी गया, वो तो अल्लाह भला करे पीटीए वालों का, वो बड़े अच्छे लोग थे, उनको समझ आई कि क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा आप टेंशन ना लें, हम संभाल लेंगे ना। तो बहुत कुछ हुआ है। सिर्फ ये नहीं कि मेरे चैनल के रिलेटेड मेरे दूसरे कारोबारों में भी तंग करने की कोशिश की जाती है। हाँ हाँ, देखिए बात यह है कि अगर मैंने एक फ़ोन को हल्का सा बुरा कह दिया है ना, तो करोड़ों की सेल रुक जाती है। तो मेरी एक वीडियो करोड़ों की सेल रोक सकती है, जिसकी वजह से मुझे बहुत मसले आते हैं। और लोगों को ऐसे लगता है कि बिलाल भाई आप खुल के इसको ये नहीं बोल रहे। मतलब मैं काफ़ी बार ना ये तो बोल देता हूँ कि ये फ़ोन गेमिंग के लिए ठीक नहीं है या ये फ़ोन कैमरे के लिए ठीक नहीं है, बट मैं ओपनली उतना नहीं जाता। उसकी वजह यह है कि बहुत देख के चलना पड़ता है आपको, बहुत ज़्यादा मसले आते हैं। तो यानी कि मुश्किल काम है ये भी, आसानी वाला बहुत कोई काम नहीं, जिम्मेदारी वाला काम है। और पाकिस्तान में रहते हुए तो बहुत जिम्मेदारी वाला काम है। मैं कुछ टाइम के लिए, कुछ साल के लिए दुबई शिफ्ट हो गया था। अच्छा। तो बड़ा रिलैक्स हो गया था उस टाइम पे कंटेंट ना, क्योंकि कोई बात करता भी तो मैं तो दुबई बैठा हूँ। लेकिन जब मैं पाकिस्तान में रह के काम करता हूँ तो बहुत ज़्यादा मसले आते हैं। यानी कि आप अंदाज़ा करें कि किस तरह ईमानदारी के साथ काम आप यूट्यूब पे भी कर रहे हैं, तो आपको थ्रेट्स हैं, और ये वाकई बड़ी बात, और ये आज आपने बता दी है। मैंने आज से पहले कभी किसी को नहीं बताया हुआ, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं ना कंट्रोवर्सी से भागता हूँ। मैं मतलब मुझे अगर कोई बंदा, मतलब मुझे पता भी होगा ना कि मैं अगले बंदे के ऊपर कीचड़ उछाल सकता हूँ, तो मैं फिर भी नहीं करूँगा। मैं कहता हूँ कि यार बात वही होती है कि आप किसी पे फेंकते हो ना, आप पे वापस आता है। तो मैंने आज तक कभी पब्लिकली ये बात एक्सेप्ट नहीं की थी, लेकिन ये होता है। अब कम हो गया, पहले ज़्यादा होता। बहुत सारे लोग आपकी वीडियोस देखते हैं, आपकी वीडियोस देखने के बाद मोबाइल ख़रीदते हैं। आजकल पाकिस्तान के अंदर जो मोबाइल मार्केट ने जो जंप लिया हुआ है ना, पहले ये होता था कि कोई भी दुकानदार अगर मोबाइल बेचता था ना तो एक कंपटीशन था और वो कम से कम प्राइस में देता था। अब 60,000 का फ़ोन होता है, वही फ़ोन 67,000, 70,000, 80,000 में मिल रहा है। क्या वजह है भाईजान? इसकी बड़ी सिंपल सी वजह यह है कि अगर आप पीछे जाए ना थोड़ा सा, तो पहले कोविड आ गया। बिल्कुल, कोविड ख़त्म हुआ तो हुकूमत के जो थे पीटीए टैक्सेस वो बढ़ गए। वो पीटीए टैक्सेस वाली चीज़ पे लोग नॉर्मल हुए तो इंपोर्ट बैन आ गया। तो कहने का मकसद ये है कि डीलर हजरात को ये बात पता है कि पाकिस्तान की मार्केट स्टेबल नहीं हो रही है और ऊपर से ऊपर जा रही है। तो हर बंदा जो स्टॉक रोक के बैठा होता है उसको ये डर होता है कि भाई मैं आज अगर ये फ़ोन 60,000 का 60,000 का ही बेच देता हूँ, कल मुझे नहीं मिलना। तो वो कुदरती तौर पे एक साइकिल बन गया है, जहां पर अब हर बंदे को लगता है कि भाई जो चीज़ आज खरीद लो कल महंगी हो ही जानी है। तो उसकी वजह से वो साइकिल ही कंटिन्यू हो रहा है। और दूसरा मसला ये भी है कि यहाँ पर स्टॉक्स के भी काफ़ी इश्यूज रहते हैं। अब तो खैर बेहतर हो गई है सिचुएशन, थोड़ी स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं हम। लेकिन पीछे अगर आप 2 महीने पहले चले जाएं तो जो फ़ोन 25,000 का था वो वही वाली आपकी बात है कि वो 60,000 का हो गया, क्योंकि टैक्स नए आ गए। तो वो पहले इंपोर्ट बैन, फिर नया टैक्सेस, तो वो बढ़ता ही जा रहा है। अभी बजट में भी काफ़ी टैक्स लगे हैं। तो अनबॉक्सिंग में भी इश्यूज आ रहे थे
क्योंकि ज़ाहिर सी बात है प्राइस भी इतनी ज़्यादा हाई हो गई थी और मोबाइल के अंदर जो फीचर्स थे उस प्राइस को वो कम्पीट नहीं कर रहे थे। बिल्कुल, अनबॉक्सिंग में बहुत ज़्यादा मसला हमें आया, क्योंकि अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि एक फ़ोन 25,000 का था, लेट से उसका नाम था 61। अब वो जब उसका 62 मॉडल आना है तो अगला मॉडल है, अब कस्टमर ने कंपेयर करना है कि भाई मैंने 61 25,000 का लिया था तो 62 30,000 का मैं खरीद लूंगा, थोड़ा सा बेहतर फ़ोन है। वो जब 62 ने आना है 60,000 का, तो कस्टमर ने कहना है मैंने ये फ़ोन 25 का लिया था, मैं सिर्फ रंग चेंज करने के लिए 60,000 क्यों खर्चूं? तो उसने मुझे भी आके बोलना है कि बिलाल भाई आप इस फोन को रिकमेंड कैसे कर रहे हैं। लेकिन मेरा मसला ये है कि मैं हाजिर मार्केट में चल रहा हूँ, मैंने तो देखना है ना कि आज आपको 60,000 में क्या मिल रहा है। बिल्कुल, मैं ये तो नहीं कर सकता कि एक बंदे ने अगर 25 का लिया था तो उसके हिसाब से चलूं, क्योंकि जो नया बंदा आ रहा है उसको तो 60 का ही मिलेगा। तो वो उस टाइम मेरे लिए भी बड़ा मुश्किल हो गया था कि अब 60,000 का फोन मैं रिकमेंड करूं या ना करूं। बिल्कुल, तो वो एक मसला आया है, लेकिन अब चीजें स्टेबिलिटी की तरफ जा रही हैं। ये अभी आपके पास जो मोबाइल पड़े हैं, ये मैं अभी ये वाला फ़ोन, ये दुनिया का सबसे स्लिम फ़ोन है जी। बिल्कुल जी। और इसके हवाले से बताएं आप। सर ये हम लोग जब दुबई गए थे तो उससे पहले हम सिर्फ पाकिस्तानी मार्केट में थे, बट अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चैनल दुबई और मिडल ईस्ट की मार्केट में भी एक बड़ा चैनल है। अच्छा। तो हम उन मार्केट्स के जो ब्रांड्स हैं उनके साथ भी काम करते हैं। तो ये ऑनर का जो अरेबिया है, मतलब जो दुबई वाले ऑनर है, उसने हमें भेजा था। ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी फ़ोन आया है, क्योंकि ये दुनिया का सबसे पतला फ़ोन है। और ये इतना पतला है कि इसको फोल्ड करने के बाद भी ये जो एक आम आईफोन होता है उससे पतला फ़ोन है। उससे पतला। और मतलब मुझे ये फ़ोन वैसे ही बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इसके अंदर फीचर बहुत ज़्यादा है। ये नहीं किया गया कि सिर्फ पतला फ़ोन बनाने की कोशिश की गई हो और बाकी चीज़ें निकाल दी गई हों। डिस्प्ले बहुत अच्छा है, इसकी बाहर वाली स्क्रीन भी इतनी बड़ी है कि आप नॉर्मल फ़ोन की तरह इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कैमरे बहुत अच्छे हैं, तो ये वन ऑफ द नाइसर फ़ोन्स है। हम लोग यूजुअली ये करते हैं कि फ़ोन्स पीछे स्टोरेज में रख देते हैं, लेकिन ये जो फ़ोन इस टाइम आपको नज़र आ रहे हैं ना, किसी वजह से मेरे करीब के फ़ोन है या आजकल में कहीं पे लॉन्च हो रहे हैं, इसीलिए यहाँ टेबल पे पड़े हैं। अच्छा, वैसे बिलाल भाई इसकी प्राइस क्या है और पाकिस्तान में ये मिल जाएगा? सर पाकिस्तान में मिलता ज़रूर है, लेकिन ये पाकिस्तान में आपको ग्रे मार्केट में मिलेगा, यानी कि वो जो बाहर से कोई आया लेके तो वो लेके आ गया, ऑफिशियली लॉन्च नहीं हुआ। इसका प्राइस टैग था 7,000 दिरहम, 1 लाख रुपए के। आपकी कंपनी भी मोबाइल्स लेकर देती है अगर कोई लेना चाहे? नहीं, हम लोग ऐसा काम नहीं करते, क्योंकि उसमें फिर मसला वही आ जाएगा कि एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बन जाता है ना। देखिए, मैं एक फ़ोन है किसी भी कंपनी का, यही फ़ोन ले लें आप, अगर मेरी कंपनी ये बेच रही है तो मेरा दिल होगा कि मैं इसकी तारीफ़ें करूं, बिके, फिर मेरा दिल नहीं होगा कि ये ना बिके। तो फिर हम इसलिए लोगों को ये बात नहीं पता, हमने शुरू में सेल्स लगाई, 9 मिनट के अंदर आप यकीन करें फ़ोन आउट ऑफ स्टॉक हो जाते थे। लेकिन हमने वो सेलें अब कम कर दी हैं। अब हम करते हैं, लेकिन तब करते हैं जब हमें पता हो कि कंपनी ने कोई स्पेशल एडिशन फ़ोन निकाला है। ऐसे ही मतलब आप ये समझें कि जो लास्ट फ़ोन हमने किया था, वो जब हमने किया था तो वो 51,000 का लॉन्च हुआ था। अच्छा। आज वो फोन, ये मैं बात कर रहा हूँ 1.5 साल पहले की, 1.5-2 साल पहले की, आज भी वो फोन यूज्ड में 70,000 का बिक जाता है। वाह। तो वो जब उस लेवल की कोई डिवाइस आती है जिसपे मैं कह सकूं कि मैं अपना नाम लगा सकता हूं, तो मैं तभी करता हूं, वरना नहीं करते। अच्छा, वैसे किटें बिक रही हैं आजकल पाकिस्तान में, आप चले जाएं लाहौर के अंदर किटें बिक रही हैं, कभी गूगल पिक्सल 5 है, 4 XL है, उसको पैच के साथ बेचा जा रहा है। और पैच क्या सही चीज़ है, नहीं सही चीज़? और जो किटें आ रही हैं तो उसमें कितना को ट्रस्ट करना चाहिए जो हमारे ख़रीदने वाले बायर्स हैं? सर बात यह है कि पैच आपके मोबाइल की सिक्योरिटी को तो हर्ट करता है। होता यह है कि पैच के अंदर सबसे पहले आप मोबाइल का जो सबसे बड़ा ताला है ना, उसको बंद करते हैं। हाँ। मैं आसान अल्फाज में अगर समझाऊँ, और उसके अंदर जो IMEI नंबर होता है वो पैच कर दिया जाता है, यानी कि उसको रिप्लेस करके एक छोटे मोबाइल का IMEI डाल दिया जाता है। तो जब PTA के सिस्टम में आता है तो PTA को वो कोई छोटा बटनों वाला फ़ोन नज़र आएगा, जबकि असल में चल रहा होगा गूगल पिक्सल। तो ये पैच की सिंपल सी थ्योरी है। अब इस पे अगर आप मुझे कहें कि उसकी सिक्योरिटी के इश्यूज आते हैं, तो डेफिनेटली आते हैं। ये बात भी कहना ज़रूरी है कि अभी तक पैच की मुझे किसी बंदे ने कंप्लेन नहीं की कि भाई मैंने पैच फ़ोन कराया था तो मेरा डेटा लीक हो गया। लेकिन ये बात भी कहना यहाँ पर ज़रूरी है कि इस तरह के जो टूल्स बनाते हैं ना हैकर्स, क्योंकि ये हैकर्स बनाते हैं, ऑफिशियल टूल्स नहीं होते, वो हैकर्स कभी भी एक बंदे को टारगेट नहीं करते, वो मैस अटैक्स करते हैं। तो किस टाइम पे अटैक हो जाए हमें नहीं पता। तो पैच का ज़रूर मसला है। बट यहाँ पर मैं आपके इस प्लेटफॉर्म के थ्रू PTA को भी एक बात कहना चाहूँगा, 1.5 लाख के मोबाइल फ़ोन पे अगर आप 1.5 लाख रुपया टैक्स देंगे ना, तो कोई बंदा टैक्स नहीं देगा, लोग जुगाड़ निकालेंगे। और लोगों ने क्या जुगाड़ निकाला है, लोग एक बड़ा फ़ोन रखते हैं, एक छोटा फ़ोन रखते हैं। आईफोन के लिए एक डिवाइस आती है, आप आईफोन से कनेक्ट करते हैं, आपके फ़ोन पे ही कॉलें आती हैं, सेम उस डिवाइस में डल जाती है, आईकॉस डिवाइस का नाम है।
अब पीटीए उसके खिलाफ तो जा रही है, बट वो डिवाइस मार्केट में आसानी से अवेलेबल है, ऐप स्टोर से उसको रिमूव कर दिया, लोग वैसे डाउनलोड कर लेते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आपको फंडामेंटल चीज़ के ऊपर नज़र डालनी है कि टैक्स ज़रूर होना चाहिए, उससे बड़ा फ़ायदा हुआ था, लोकल इंडस्ट्री भी ऊपर गई थी, बट हर चीज़ की एक हद होती है ना। आप कोई भी चीज़ है ना, मतलब आप नॉर्मल चाय पी रहे हैं, आप उसमें 1 चम्मच चीनी डालेंगे आपको मज़ा आएगा, थोड़ा 1.5 करेंगे तो थोड़ा और मज़ा आएगा, लेकिन अगर आप उसके अंदर बाल्टी डाल देते हैं ना चीनी की, तो कोई भी नहीं पी सकेगा, वो वाली चीज़ है, वो जहर बन जाएगा। तो टैक्स की वही सिचुएशन है कि एक हद तक अच्छा था, अब ये हमारे नुकसान में जा रहा है, लोग उस जोन में चले गए हैं कि हमने टैक्स नहीं भरना। तो मेरे ख्याल से पीटीए को इस चीज़ को देखना चाहिए कि टैक्स कम हो, टैक्स भरने वाले लोग ज्यादा हों। हम लोगों ने टैक्स बढ़ा दिया है उस आवाम के लिए जो टैक्स दे रही है, और यही होता रहता है, हर साल टैक्स बढ़ता रहता है, और हर साल वो जो लोग हैं ना वो कम से कम तर होते जा रहे हैं जो टैक्स भरेंगे। बिल्कुल ऐसी है। तो ये आपकी कभी किसी ऑफिशियल पीटीए वालों से बात हुई इस हवाले से, टैक्स के हवाले से? हाँ जी, आज से तकरीबन 2 साल पहले उन लोगों ने हमें बुलाया था और हमारे ओपिनियंस भी लिए गए थे। फिर उसके बाद हुआ कुछ नहीं था। टैक्स, अच्छा ये है कि उस टाइम पे टैक्स बढ़ना था तो टैक्स नहीं बढ़ा था, लेकिन उसके बाद आई थिंक चेयरमैन साहब चेंज हुए हैं या कुछ चेंजिंग आई थी, तो उसके बाद टैक्स दोबारा बढ़ा दिया था। दोबारा बढ़ा दिया, अभी फिर टैक्सेस बहुत ज़्यादा है, और आईफोन के ऊपर तो सारी, और दुनिया में और कहीं है ऐसा पीटी अप्रूव्ड वाला चक्कर, या सिर्फ पाकिस्तान में है? नहीं सर, दुनिया में ऐसा पीटी अप्रूव्ड वाला चक्कर मुझे कोई ख़ास एग्जांपल तो नज़र नहीं आती। पीटी अप्रूवल का फ़ायदा भी हुआ था, मैं ही बोलूँ, सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ था जो स्मगलिंग वाले फ़ोन है वो बंद हो गए हैं। लेकिन अब मसला क्या है कि लास्ट जो बजट है ना उसमें उन फ़ोन्स पे भी टैक्स बढ़ा दिया गया जो पाकिस्तान में बन रहे हैं। वो बहुत बड़ा मसला है, ये मसला कि एक कंपनी जिसने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट किया वो भी सोच रहे हैं कि भाई हमारे इन्वेस्टमेंट ही पूरी नहीं होगी, और उसके बाद फिर जो बाहर वाली कंपनी है वो कहती हैं इसमें इन्वेस्ट करेंगे, फिर कोई नई हुकूमत आके कोई नई चीज़ कर देगी। तो स्टेबिलिटी का इशू है, एक रूल बन जाए ना और वही रूल रहे अगले 10-20 सालों के लिए, तो चीज़ें स्टेबल हो जाएंगी, जो मर्जी रूल हो। जब आप हर 2 साल बाद चेंज करेंगे ना तो मसला आता है। गूगल की किट लेनी चाहिए, गूगल पिक्सल में जो भी फ़ोन मिल रहे हैं। वैसे गूगल पिक्सल में बेस्ट जो इकोनॉमिकल सेट हो वो कौन सा है सर? इस टाइम पे मेरे ख्याल से आपको गूगल पिक्सल 5 सीरीज से नीचे नहीं जाना चाहिए। अच्छा, हाँ, गूगल पिक्सल 5 सीरीज से नीचे अगर आप जाएंगे तो आपको स्लो भी मिलेगा और वो थोड़ा पुराना हो जाता है। किट का इतना इशू नहीं है, लेकिन मैं आईफोन की किट ज़्यादा रिकमेंड इसलिए करता हूँ क्योंकि आईफोन के केस में ना पार्ट्स अगर आप 2 नंबर ज़्यादा लगाए ना तो वो एरर दे देता है। एंड्रॉयड में 2 नंबर पार्ट्स लगाना ज़रा आसान है, तो किट किस बंदे से ले रहे हैं एंड्रॉयड की वो बड़ा मैटर करता है। किट का मसला नहीं है, लेकिन अगर आप एक अच्छी दुकान से 2000 महंगा देकर फ़ोन खरीद रहे हैं वो ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत कि आप किसी दूसरी दुकान से लें, क्योंकि आप बाहर से देख के नहीं बता सकते। किट फोन्स जो होते हैं वो अक्सर औकात ये होता है कि उनकी बॉडी रिप्लेस्ड होती है। अच्छा, तो आप बाहर से देख के बता नहीं सकते कि फोन के अंदर क्या चल रहा है, मतलब बोर्ड पुराना, बैटरी पुरानी, बाहर से नया रंग रोगन किया। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आईफोन जेवी पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा वही हर बंदे के पास होता है, तो जेवी क्या है? और ये जो जेवी के साथ अब आजकल वो जैकेट्स वगैरह वो लगा के सिम में भी चलता है। बड़ा आसान अल्फाज में आपको एक्सप्लेन करूंगा। आईफोन की 3 टाइप्स हैं जो पाकिस्तान में आपको मिलती हैं। नंबर 1 तो आ जाता है ऑफिशियल पीटीए अप्रूव्ड आईफोन, आप पाकिस्तानी सिम कार्ड डालेंगे वो चलेगा, उसका टैक्स पे हुआ है पीटीए को, ये ओके हो गया। दूसरा आ जाता है फैक्ट्री अनलॉक नॉन पीटीए। ये ऐसा आईफोन होता है कि इसके अंदर 2 महीने सिम चलेगी, उसके बाद बंद हो जाएगी, उसके बाद अगर आप पीटीए का टैक्स भर देते हैं आपकी सिम चल जाएगी। यानी कि ये जो दोनों फोन्स हैं ये दोनों ही फैक्ट्री अनलॉक है। कंपनी एप्पल कहता है कि इसके अंदर कोई भी सिम डालें। तीसरा आ जाता है जेवी सिम जी। अच्छा, अब जेवी सिम क्या है? बाहर मुल्कों में आपको जो नेटवर्क्स हैं वो किस्तों पे फोन देते हैं। अच्छा, लेकिन जो भी नेटवर्क है वो ये कहता है कि भाई आप अगले 2 साल हमारा नेटवर्क यूज करेंगे, इसके अंदर आपके जो फोन के पैसे हैं वो हम हर आपके महीने के बिल के अंदर काटते रहेंगे और अगले 2 साल आपने सिर्फ हमारा फोन यूज करना है। तो उस मोबाइल फोन के अंदर उस नेटवर्क के अलावा कोई और सिम नहीं चल सकती। तो उसको आप पाकिस्तान में पीटी अप्रूव्ड भी करवा लें तब भी उसके अंदर सिम कार्ड नहीं चलेगी। अच्छा, तो होता ये था कि पहले जेवी वाले फोन्स बिकते नहीं थे, क्योंकि अगर आप जेवी का सिम कार्ड लगा भी लेते हैं, जो आप चिप की बात कर रहे हैं ना, उस चिप से क्या होता है कि उसके अंदर कोई भी सिम चल जाए, बिल्कुल आप वो कर भी लेते हैं तो वो पीटी अप्रूव नहीं होगा और कोई बंदा 2 नंबर फोन लेके उसको पीटी अप्रूव करवाएगा नहीं। तो जेवी फोन जो थे वो काफी सस्ते हुआ करते थे।
अब उसका ट्रेंड इसलिए ज्यादा बढ़ गया है कि लोग अब कहते हैं कि भाई हमने पीटी अप्रूवल तो देना ही नहीं है। जब पीटी अप्रूवल नहीं देना तो सिम तो चलनी नहीं है, वो जेवी हो या फैक्ट्री अनलॉक हो, हमें फर्क ही नहीं है। हमने कभी पीटीए करवाना ही नहीं। यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर जेवी का इतना रुझान भी बढ़ गया और रेट्स का बड़ा फर्क है। बड़ा फर्क। जो पीटीए अप्रूव्ड फोन है अगर वो 6 लाख का है ना, तो फैक्ट्री अनलॉक जो मैंने दूसरा बताया जिसको आप पीटीए अप्रूव करवा सकते हैं वो आपको 4 लाख के करीब का देखने को मिलेगा। और उसके बाद जो जेवी है वो 2,15,000 का है, बहुत ही कम, मतलब बहुत ज्यादा फर्क है। और ज्यादातर लोग जेवी की तरफ ही जाते हैं क्योंकि वाईफाई चल जाता है और जेवी में भी आईकॉस चल जाता है। वो जो मैंने आपको डिवाइस बताई है ना, उसमें भी वो सिम चल जाती है डिवाइस के थ्रू चलती है। हाँ, कॉल आपको फोन पे आती है। तो ये माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको इतना सारा ज़्यादा नवाज दिया है। वालिदैन किस तरह आपको देखते हैं घर जब जाते हैं? वालदा आपके हयात है? बिल्कुल बिल्कुल। वालिद भी हयात, तो किस तरह वो आपके वालिद का बताएं, वो क्या करते हैं? और ये मेरे ख्याल से आज से पहले किसी ने पूछा नहीं होगा। बिल्कुल, ये सवाल मेरे से नहीं किया गया। मेरे वालिद साहब जो हैं, हमारा एक ऑनलाइन वेबसाइट भी है जिसपे हम एक्सेसरीज बेचते हैं, तो मेरे वालिद साहब उसको डे टू डे में चलाते हैं। क्या नाम है? नदीम साहब नाम है उनका। नहीं, वो वेबसाइट का। अच्छा, वेबसाइट का नाम saman.pk है। saman.pk से आप ले सकते हैं। वैसे अपनी वीडियोस में बता रहे होते हैं कि यहाँ से आपको डिस्काउंट में मिल जाएगी, यानी कि अब आप चीजें ले सकते हैं। आईफोन का वो एडॉप्टर भी मिल जाएगा, ओरिजिनल सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, ओरिजिनल नहीं मिलता। अच्छा, नदीम साहब है जी आपके वालिद साहब का नाम। माशाल्लाह, कितने भाई हैं वैसे आप? मैं अकेला ही हूँ जी। अकेले ही हैं? माशाल्लाह। 2 बहनें हैं मेरी, लेकिन मैं मतलब भाई कोई नहीं है। और वालिदैन खुश हैं आपसे? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी पॉपुलैरिटी और ये सारी चीजें। पॉपुलैरिटी तो देखिए आती जाती चीज़ है। इसका मैं ऐसा बंदा हूँ, मुझे पॉपुलैरिटी का बिल्कुल नहीं है। मैं जो मेहनत करता हूँ, मेरा ये होता है कि एटलीस्ट जो आपके घर वाले हैं वो सुकून में रहें, किसी चीज़ की कमी ना हो। तो मुझे मतलब मैं उस तरह का बंदा हूँ। ये मेरी टीम भी अगर आप बैठी हुई है यहाँ पे, इनको पता है। मैं अक्सर जब नीचे भी जाता हूँ तो लोग पहचानते हैं। और मेरा एक मसला है कि अगर मुझे कोई बंदा आवाज़ दूर से भी दे देगा ना कि बिलाल भाई, तो मेरा मसला है मैं जितना मर्जी लेट हो रहा हूँ मैं रुक जाऊँगा, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि भाई एक अल्लाह ने इज़्ज़त दी, उसके बाद इन लोगों ने बनाया। तो मतलब वो जो होता है ना कि लोगों में हो जाता है कि यार 2 फॉलोअर्स आए नहीं और मैं आ जाती है, वो बिल्कुल नहीं है मेरे अंदर। और वो उसकी वजह ये है कि मुझे ये बात भी पता है, मैंने अपने सामने लोगों को गिरते देखा है। तो वो ये वजह नहीं है कि मैं को बहुत बड़ा मतलब अच्छा दिल का हूँ, मैंने अपने सामने लोगों को इस मैं की वजह से गिरते देखा है। बिल्कुल ऐसे तो और अल्लाह को नहीं पसंद वो वाली सिचुएशन है जी। और अल्लाह खैर से अल्लाह ने 1 लाख सब्सक्राइबर जब हुए थे आपको सिल्वर बटन आया था। 1 लाख सब्सक्राइबर्स कितनी देर में हुए थे आपके? वो टाइम बता दें। और वो जब सिल्वर बटन आपका आया था तो घर लेकर आए थे, वालदा ने क्या कहा, क्या जज्बात थे आपके? अच्छा सर, मेरे ख्याल से 2-2.5-3 साल लग गए थे पहले लाख को होने में। अच्छा, मैंने 2016 में चैनल बनाया था, 2026 में 10 साल हो जाने हैं। 3 साल। मतलब मुझे उस दिन मेरा दोस्त बैठा कह रहा था कि 10 साल पुरानी कोई हलवे की दुकान हो ना तो वो कहते हैं 10 साल से हलवा बेच रहे हैं। मैं तो 10 साल से यूट्यूब कर रहा हूँ। तो वो वाली सिचुएशन है। पहले 10,000 को बहुत टाइम लगा था। पहला 10,000 बहुत मुश्किल से हुआ था उस टाइम पे ना। अब तो ये हो गया कि मतलब YouTube पूरा शो नहीं करती ना, पहले जितने फॉलोअर होते थे एग्जैक्ट शो होते थे। मतलब अब तो ये होता है ना 2 मिलियन लिखा हुआ है, पहले लिखा होता था एक नंबर, मतलब 1 फॉलोअर बढ़ रहा है या कम हो रहा है वो भी YouTube दिखा रही होती थी। तो मुझे याद है जब लाख फॉलोअर्स कंप्लीट हुए थे, मैं, मेरे चाचू, मेरे वाले साहब, हम लोग जॉइंट फैमिली में थे। तो हम सारे एक रूम में बैठे हुए थे, हमने उस स्क्रीन पे लगाया हुआ था और वो कभी 2 ऊपर होते थे फिर 2 नीचे आ जाते थे। तो प्ले बटन तो थोड़ा लेट आता है, महीना 1.5 महीना लगता है, लेकिन वो जो लाख फॉलोअर कंप्लीट होने का टाइम था ना, वो बहुत बड़ी चीज थी मेरे लिए। खुशी थी। हाँ, वालिदैन खुश होते हैं? हाँ जी, बहुत ज्यादा, अल्हम्दुलिल्लाह, दे आर वेरी प्राउड। वालिदैन के पास भी आईफोन ही है? वालिदैन के पास भी आईफोन ही है। हाँ, जाहिर सी बात है। अच्छा, एक और बढ़िया, आपके पास सबसे पहले आईफोन पहुंचा होता है, आईफोन के साथ डायरेक्ट रब्ता आपका या क्या मामला है? सच बता ही दे। मामला ये है कि अल्लाह ने जिसको इज्जत देनी हो, मैं ईमानदारी की आपको बात बताऊं, मेरे से बहुत ज्यादा लोग मेहनत करते हैं, मेरे से बहुत ज्यादा लोग ऐसे हैं जो डिजर्व करते हैं। तो मैं एवं ही कहूँ कि जी मैं को फने खाऊं। हाँ, ये जरूर है, मैं अपनी हैसियत में रहते हुए ये मेरी कोशिश होती है कि मैं कोई रात ऐसी सोऊं नहीं कि मैं मतलब कहूँ कि यार आज के दिन मैंने मेहनत नहीं की। तो मैं अपने आप से ये क्लियर होता हूँ कि जितनी मैं कर सकता हूँ मेरे से, मतलब मैंने अपनी मेहनत पूरी की है। आईफोन की जहां तक ताल्लुक है, 2012 में पहली बार हमने पाकिस्तान का पहला आईफोन अनबॉक्स किया था। 2012 नहीं, सॉरी, आईफोन 12 के टाइम पे हमने पहला आईफोन 12 जो था वो अनबॉक्स किया था। वो पाकिस्तान का पहला आईफोन था। जब आईफोन 13 आया है तो वो हमने दुनिया में पहला अनबॉक्स किया था।
यानी कि दुनिया में सबसे पहले आपके हाँ, उस टाइम पे वो लॉकडाउन वगैरह वाली सिचुएशन थी, तो एप्पल का इवेंट भी नहीं हुआ था, ऑनलाइन इवेंट था। तो जो यूट्यूबर जाते हैं एप्पल, मतलब जिनको ऑफिशियली देता है, पाकिस्तान में तो एप्पल ऑफिशियल नहीं है, उन लोगों की वीडियोस भी नहीं आई थी। तो वो मेरा आईफोन 13 प्रो मैक्स वाली जो वीडियो थी वो दुनिया की पहली वीडियो थी। उससे पहले आईफोन 13 प्रो मैक्स किसी ने वीडियो फॉर्म में असल हालत में दिखाया नहीं था। उस पे व्यूज भी उस तरह, उस पे व्यूज एक दिन में 1 मिलियन के करीब व्यूज आ गए थे, खबरें लग गई थी पूरी दुनिया में, क्योंकि वो पूरी दुनिया का था। न्यूज चैनल वालों ने पाकिस्तान में भी इंटरव्यू वगैरह किए। और उसकी बड़ी मजेदार स्टोरी है कि हमने 45 लाख रुपया उस टाइम खर्चा था। हमें 9 आईफोन इकट्ठे खरीदने पड़े थे, क्योंकि उस बंदे ने कहा था कि वो डब्बा ही है, तो ये निकलते हैं कहीं ना कहीं से कोई जुगाड़ लगता है, क्योंकि ये लॉन्च से पहले होता है ना, जो भी होता है। तो उसने कहा 9 फोन बेचूंगा, इकट्ठे बेचूंगा। और उस टाइम पे वो फोन हमने मतलब 45 लाख के 9 फोन लिए थे। आज का मतलब डॉलर उस टाइम पे क्या था, मतलब आज के हिसाब से देखे तो 15 लाख का एक फोन पड़ा था, लेकिन हमने वो लिया। तो फिर बाद में सारा साल देखें, ये जो अवाम है सारा साल मुझे सपोर्ट करती है। तो अगर मैं इस चीज में रह जाऊं ना कि मैं ये नहीं करूंगा, अभी एप्पल का विजन प्रो आया था 16 लाख रुपए का, मुझे यकीन करें उस वीडियो से 1,20,000 रुपए के करीब बना है एडसेंस का बस। हाँ, यानी कि आपका कई दफा ये होता है कि आपको बहुत बार मोबाइल पैसे नहीं पूरे कर रहे। नहीं, बहुत बार होता है। मतलब उधर बैठे जो है आप मोबाइल पे देख रहे होते हैं, वो यही कह रहे हो सर, बात ये ना, कितना पैसा कमा रहा है यार, कितना कमा रहा है। लेकिन ये देखे, ये बड़ी बात सर, है। बात मतलब मैं आपको एक एग्जांपल किस तरह पूरा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ ना। देखिए, बात ये है कि एक इंटरनेशनल यूट्यूबर है, उसका जो एडसेंस का रेवेन्यू है वो 100 गुना होता है हमसे। हाँ, बिल्कुल ऐसे। फोन की कीमत वही है। इनफैक्ट फोन की कीमत मुझे ज्यादा पड़ती है कि अगर एक फोन मैंने चाइना से बाय किया है, वो चाइना से दुबई आएगा, दुबई से पाकिस्तान आएगा, सारी सी बात है, उसके बाद उस पर कस्टम पड़ेगा, तो मुझे तो वो फोन भी डबल का पड़ रहा होता है और मेरा एडसेंस रेवेन्यू 100 गुना कम है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसका फायदा ऑन दी फ्लिप साइड ये भी है कि काफी ब्रांड्स हमें स्पॉन्सर कर देते हैं, तो उससे जो पैसे बनते हैं हम वापस लगा देते हैं, क्योंकि मुझे शौक है। मैं ये नहीं है कि मैं सिर्फ ये है कि मैं सिर्फ आवाम को दिखाऊं, मुझे खुद भी शौक है टेक्नोलॉजी का। तो एप्पल विजन मैंने खुद भी देखना था, मतलब वो होता है ना कि हाथ में आपके है, बिलाल के हाथ में है। सर, मैंने इस बार आईफोन 16 पे वाइज मार्केट वाले हैं, उनका फोन हमने अनबॉक्स किया। उसके अलावा 4 फोन और थे जो हमने ऑर्डर किए हुए थे। अच्छा, अभी 2 फोन आज पहुंच रहे हैं, एक फोन उसी दिन पहुंच गया था। तो कहने का मकसद ये है कि हम एक बंदे पे नहीं रहते कि ये हो जाए। वो एक कलर उन्होंने डिफरेंट आईफोन डेजर्ट टाइटेनियम, वो अभी तक नहीं पाकिस्तान में आया। वो नहीं पहुंच गया। अभी हमारा भी पहुंच गया, लोगों के भी पहुंच गया। वही कलर। हाँ, वो पहुंच गया। आपकी वीडियो आईफोन वाली अनबॉक्सिंग हो गई है, कब आ रही है? मेरी अनबॉक्सिंग वीडियो मैंने लगा दी थी जी 19 तारीख को ही। अच्छा, 19 को लग गई है? हाँ जी 19 की सुबह को लग गई थी, सुबह 4 बजे लगा दी थी। क्या फर्क है आईफोन 16 15 में? लोग कहते हैं कोई फर्क नहीं है। सही कहते हैं। अगर आप कैमरा का यूज करते हैं ना, मतलब आप वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं या व्लॉगर हैं, आपका किसी भी तरह से कैमरे से वास्ता पड़ता है, तो फिर इट इज वर्थ इट। क्योंकि जो बंदा कैमरे से पैसे बना रहा है ना, उसके अंदर कुछ ऐसे फीचर हैं जो हम ये इतना बड़ा कैमरा सेटअप लगा के बैठे हैं ना, इस सेटअप से अगर हमने वो चीजें लेनी है ना, तो हमें बहुत ज्यादा पैसे लगाने पड़ेंगे। लेकिन वो एआई के थ्रू फौरन कर देता है। मतलब उसमें एक फीचर है कि आप लेट्स से, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो सामने जो बंदे हैं वो भी बोल रहे हैं, मैं भी बोल रहा हूँ, मैं बटन दबाऊंगा, उनकी आवाज रह जाएगी, मेरी आवाज चली जाएगी। और इसके लिए मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई एक्स्ट्रा माइक कुछ नहीं लगाना, सिर्फ बटन दबाना है। मैं बोल रहा हूं, या आप अगर व्लॉगिंग कर रहे हैं और आप पीछे गाने चल रहे होते हैं, अक्सर मसला आ जाता है, तो आप कैमरे में हैं, आप बटन दबाएंगे, सिर्फ आपकी आवाज रह जाएगी, गाने बंद हो जाएंगे, शोर शराबा खत्म हो जाएगा। इतना एआई का इस्तेमाल तो एआई का बड़ा यूज किया गया है और उस लिहाज से वो बहुत आगे है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट मैं किसी बंदे को रिकमेंड नहीं करूंगा। नहीं करेंगे? नहीं, मैं नहीं रिकमेंड। आईफोन 16 रिकमेंड नहीं करेंगे आप? मैं कैमरा के अलावा मैं नहीं अभी रिकमेंड करूंगा, क्योंकि उसके अंदर जो नए फीचर आने हैं ना, वो लेट आने हैं, अभी पाकिस्तान में नहीं आए, और वो कंट्री के हिसाब से लॉन्च करेंगे। पहले अमेरिका में आएगा, फिर वहां आएगा, तो पाकिस्तान में आता है नहीं आता वो भी नहीं पता। और अगर आएगा तो 15 प्रो मैक्स पे भी आएगा। 15 प्रो तो फिर फायदा नहीं है ना, मतलब आप 16 के, यानी कि 15 प्रो मैक्स है जिसके पास, जो नया पहली दफा आईफोन इस्तेमाल करना चाहता है, वो चाहता है कि मैं एंड्रॉयड से निकल के आईफोन यूजर बनूं, तो उसे कौन सा मोबाइल, एक तो वो इकोनॉमिकल भी हो आईफोन, कौन सा कहेंगे आप उसको कि वो यूज करें? सर, पूरी दुनिया में आईफोन की जो नॉर्मल सीरीज है ना, मतलब अब 16 आया और 16 प्लस आया है, वो चलनी है, वो ज्यादा बिकनी है, वो ज्यादा बिकनी। हमारे पाकिस्तान में शौक है 3 कैमरों का, कि आईफोन है स्टेटस सिंबल, तो जब मैं जेब से निकालूं कॉल करूं तो वो 3 कैमरे नजर आने चाहिए आईफोन। हाँ, तो
अगर तो आप इसलिए आईफोन खरीद रहे हैं कि आपने स्टेटस सिंबल के तौर पे खरीदना है, हर बंदे की रिक्वायरमेंट अपनी है। मुझे कोई मसला नहीं है कोई स्टेटस सिंबल के लिए खरीद रहा है, मैं घड़ियां खरीदता हूँ स्टेटस सिंबल के लिए, मुझे घड़ियों का शौक है, तो मैं किसी को जज नहीं करता। लेकिन अगर आप स्टेटस सिंबल के लिए खरीद रहे हैं तो फिर तो आपको प्रो या प्रो मैक्स की तरफ जाना पड़ेगा। वरना अगर आप वैसे कहते हैं ना, तो बेस्ट वैल्यू फॉर मनी मेरे ख्याल से जो प्लस मॉडल होता है वो है 14 प्लस सही है। 14 प्लस अच्छा है, 15 प्लस अच्छा है, 16 प्लस अच्छा है, क्योंकि उनका रेट कम है, उनकी बैटरी भी अच्छी है, और आपको 1 साल का डिफरेंस मिलता है फीचर्स का, लेकिन आपको चीज बड़ी मजेदार मिल जाती है और काफी कम प्राइस में। बिल्कुल, मैंने भी अभी एंड्रॉइड से आना है ना, तो मैं कल लेने लगा हूं। सर आपने अगर लेना है ना, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अभी आईफोन कोई ना खरीदे। जिस तरह से 16 का रेट गिरा है ना इस बार, अच्छा। मैं गारंटी दे सकता हूं कि अगले 1.5-2 महीने के अंदर जो 15 की प्राइस पे है वहीं पे 16 होगा। अच्छा, इस बार रेट बहुत गिरा है इंटरनेशनल मार्केट। सर इस बार मार्केट में उन लोगों ने स्टॉक फ्लड किया। पहले मार्केट में स्टॉक नहीं होता था, मतलब ऑफिशियल प्राइस है 5000 दिरहम इसकी दुबई की। आज के दिन की प्राइस खुली है 6200 दिरहम, यानी कि सिर्फ 1200 दिरहम का फर्क है। ठीक है, पिछले साल इतनी देर में 8000 दिरहम था, और मतलब 5000 और 8000 3000 दिरहम का फर्क था। तो वो फर्क नहीं है इस साल। तो जो 15 की प्राइसिंग है ना, उसी पे आ जाना है। मैं हर बंदे को यही रिकमेंड कर रहा हूँ कि 2 महीने इंतजार करें, ठंडी करके रोटी खाएं, कोई नहीं मसला, कोई नहीं पैसे देने बेहतर कंपनी को, और ये लोगों की जेब में जाने हैं, डीलरों की जेब में। तो अभी थोड़ा सा ना इजी हो जाए, तो ये रेट अभी और कम गिरेगा, बिल्कुल गिरेगा। अच्छा, किसी के पास अगर कुछ 60,000 रुपया है तो वो कौन सा फोन यूज करे? वो चाहता है कि यार उस पर सारा कुछ हो। आप देखें कि हर बंदा इकोनॉमिकल 60,000 में लेना चाहता है। मैं आपको एक बात बड़ी अच्छी बता दूंगा, बड़ा आसान है। इस टाइम पाकिस्तान में अगर आप ये चाहते हैं ना कि हर चीज हो, तो वो फोन आपको 60,000 में नहीं मिल सकता, अनफॉर्चुनेट। अच्छा फोन जो जिसमें आप ये कह सके कि भाई इसकी बैटरी भी अच्छी है, दिखने में भी अच्छा है, कैमरा भी अच्छा है, वो अनफॉर्चुनेटली इस टाइम 1,20,000 से नीचे नहीं है। नीचे है ही नहीं। उससे नीचे आप जब जाएंगे आप कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करेंगे। अभी लेकिन एक ये ZTE कंपनी आई हुई है, इनके फोन्स बड़े अच्छे हैं, मतलब इकोनॉमी वाली साइड से अगर देखें तो काफ़ी सस्ते अफोर्डेबल फ़ोन्स हैं। ये इनका गेमिंग फ़ोन है, इनके फ़ोन 60,000 की रेंज में अच्छे आ रहे हैं। इसमें कंपनी है यूनिसॉक, उसका प्रोसेसर आता है जिससे मेरा थोड़ा इख्तलाफ है, बट फॉर द प्राइस ये बड़े अच्छे फ़ोन्स हैं। बाकी जो भी कंपनी का फ़ोन लेंगे ना कहीं से वो कमी होगी, किसी की सॉफ्टवेयर कम होगी, किसी का कैमरा कम होगा, किसी की डिज़ाइन लैंग्वेज कम होगी। तो डिपेंड करता है कि आपकी ज़रूरत क्या है। अगर आप कहेंगे कि भाई मुझे 60,000 में कैमरा अच्छा दे दो, तो अलग जवाब है। 60,000 में गेमिंग दे दो तो मैं ये फ़ोन रिकमेंड कर दूंगा। तो वो कैमरे वाला कौन सा अच्छा है? अगर 60 से 70,000 की रेंज हो, 60 से 70,000 की रेंज में आपको मिल जाएगा टेक्नो का कैमन 30 प्रो। वो एक अच्छी डिवाइस है, बड़ी अच्छी डिवाइस है। कैमन का ही 30 सादा, वो भी 47 का आया था एक मॉडल उनका, वो टैक्स बढ़ने से पहले उन्होंने ना मार्केट में काफ़ी फ़ोन दे दिए थे, तो उसका रेट कम है, वो फ़ोन अच्छा है। उसके अलावा अगर आप बात करें तो रियलमी का 12 प्लस अच्छा फ़ोन है। अच्छा, तो ये वो फ़ोन है जो ये अच्छे हाँ हाँ हाँ। अच्छा बिलाल भाई, मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह अभी आप इतना आपके तकरीबन मिलियंस में चले गए हैं, ठीक है, तो ये जितने भी स्पॉन्सर्स आते हैं तो इनका क्या सीन होता है, किस तरह आपसे रब्ता करते हैं, और कितना रेवेन्यू? वैसे कोई भी अपनी एज और पैसा तो नहीं बताता, लेकिन ये बता दें कि अगर कोई आल्टो ही खरीदना चाहे तो महीने की कितनी खरीद लेंगे? देखिए सर, मैं जो मेरे काम की नौयत है ना, मैं कोई बात कर नहीं सकता। FBR वाले मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, अस्सलाम वालेकुम। तो ये वाली सिचुएशन है। बट मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि मैंने जब भी कोई चीज़ अपने लिए बनाई है ना, तो मैंने पब्लिकली लगाई है। पिछले 3 से 4 सालों में घर गाड़ियाँ ही अगर आप काउंट कर लें और उनको डिवाइड कर लें तो आपको पता लग जाता है। मैं जोड़ के रखने वालों में से नहीं हूँ। यानी आया तो लगाने को ना आया, तो देखिए बात ये है ना कि, और मैं इसलिए हाँ मतलब देखिए साथ नहीं लेके जा रहे, कब्र में साथ कोई नहीं लेके जा रहा। तो हाँ ये है कि मैंने कभी मतलब मैं ऐसी चीज़ पे लगाता हूँ जो एसेट बने। मतलब मेरा ये नहीं है कि मैं जाके 20,000 का खाना खाऊंगा खुद, मुझे नहीं शौक। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देते, मतलब चीज़ होनी चाहिए। कोई गाड़ी ले ली है ना, चलो मैं रेगुलर चलाऊंगा। कितने घर हैं आपके? इस टाइम दो घर हैं। एक फैसलाबाद में, हाँ जी, फैसलाबाद वाला घर हमने नहीं बेचा था, वो मेरा खानदानी घर है, तो मैंने वो पेरेंट्स ने कहा था कि वो बेच लेते हैं, लेकिन वो हमने बचा लिया था। लाहौर DH में रह रहे हैं आप? वो आपका अपना 1 कनाल का या 1 कनाल का? और गाड़ियाँ कौन कौन सी गाड़ी है आपके पास? इस टाइम तो 4 हैं, लेकिन 3 से 4 दिन में एक बड़ी गाड़ी पहुंच रही है। कौन सी? वो मैंने अभी अनाउंस नहीं किया।
नहीं टेस्ला तो ऑलरेडी है, टेस्ला तो है, टेस्ला तो मौजूद है, टेस्ला पे तो मैं आया हूँ आज। कैसा मतलब एक्सपीरियंस है? सर टेस्ला बिफोर बाइंग इट मेरी वो ड्रीम कार थी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि अल्लाह इतना नवाजेगा। तो और इसकी क्या प्राइस है वैसे पाकिस्तान में? मेरे पास मॉडल एस है, 3-3.5 की रेंज में आती है। ठीक हो गया। तो अभी जो नई गाड़ी आ रही है वैसे कौन सी आ रही है? सर मैं अभी रिवील नहीं किया पब्लिकली, लेकिन 3 से 4 दिन में रिवील हो जाना है। लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि इससे डबल से भी महंगी है। नहीं नाम तो बता देना। हमने 4 गाड़ियों की ऑप्शन रखी थी, जी वैगन, BMW i7, हमर ईवी, साइबर ट्रक। समझ गए हैं इनमें से ये है। अच्छा इसमें से साइबर ट्रक नहीं है क्योंकि साइबर ट्रक हमने खरीदा लेकिन वो पाकिस्तान नहीं आ सकता, उसकी बुलेट प्रूफ की वजह से आपको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से इजाजत लेनी पड़ती है। तो बाकी जो 3 है ना, जी वैगन, हमर ईवी और BMW i7, इनमें से कोई एक है। इनमें से कोई एक है। तो वो आप इनकी शख्सियत के हिसाब से अंदाजा लगा रहे हैं कि इनको किस तरह की चीजें पसंद है। अच्छा मैं एक बात बताऊं, लोगों ने शख्सियत से अंदाजा लगाया, शख्सियत से अंदाजा नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता यार। इतने ये भी है, ये भी किसी किसी के पास टैलेंट है। वैसे चले अल्लाह ताला इनको मजीद नवाजे जी, मजीद। लेकिन जब बंदा ये टेक यूट्यूबर होता है तो दोस्तों में बड़ा होता है कि यार वो तेरे पास इतने मोबाइल होते हैं, हमें भी गिफ्ट करती है। अगर कोई अभी ऐसा हुआ है कि आपने मोबाइल गिफ्ट किए हो अपनी टीम में, यार ये लो इतने आ गए हैं? सर दोस्तों यारों को मैंने कभी गिफ्ट नहीं किया टीम को मैं चीज़ें गिफ्ट करता रहता हूँ। अच्छा देखिए बात यह है, मैं बड़ा लकी हूँ कि मुझे ऐसी टीम मिली हुई है। मेरी टीम में ऐसे लोग भी हैं कि मैं अगर रात 9 बजे घर चला गया हूँ ना तो वो रात 12 बजे तक काम किए बगैर नहीं जाते। मतलब मैं 3-4 बार ये भी हुआ है कि बाकायदा हमारी लड़ाइयाँ हुई हैं कि मैंने कहा 12 बजे दफ्तर क्यों नहीं बंद हुआ, वो कह रहे नहीं हमने काम करके जाना बिलाल भाई। तो मेरे टीम हमारे मतलब, और इसीलिए हमारे दफ्तर में वो हायरार्की भी नहीं है। मतलब ऐसे नहीं है कि एक बंदा बॉस है उसने इसको रिपोर्ट करना है उसने उसको रिपोर्ट करना है, ऐसा कुछ नहीं है। सब सबसे बात करते हैं। आप बाहर भी देखें सब ओपन एनवायरनमेंट में बैठे हैं। वो आर्टिस्टिक फील आ रही थी हर तरफ, ऐसे जैसे किसी आर्टिस्ट के घर आ गए हैं और ऐसे ही बस काम सारे लगे हुए हैं, काम अपना अपना। और हमारा वो भी नहीं है कि हमने रोल डिवाइड किए हो। मतलब अगर लेट्स से कि एक काम एक बंदे का है लेकिन दूसरा बंदा उसको हेल्प आउट कर सकता है तो वो कर देता है। मतलब ये नहीं है कि कल को जब हम लोग, मतलब मसला तब बनता है जब व्यूज गिरते हैं चैनल के और सबको रगड़ा लगता है इंक्लूडिंग मी। और जब चैनल के व्यूज बढ़ जाते हैं तो सबका फायदा। हम लोग वो नहीं करते कि किसी एक को सिंगल आउट करके तेरी वजह से ही हो। कौन सा मतलब कभी टीम में मोबाइल सबसे महंगा कौन सा आपने गिफ्ट किया है? और आप बड़े मैंने गाड़ी दी हुई है टीम मेंबर को। अच्छा ये बताएं ये किस तरह गाड़ी दी थी अपने टीम? सर ये इस तरह गाड़ी दी थी कि मेरे मैनेजर हैं, अब तो एक कंपनी में पार्टनर भी है मेरे, वो उन्होंने मेरे लिए बड़ा अच्छा काम किया और हमारे लिए साल का काम एक साल पहले लॉक कर लिया। तो साल में जितनी हमने, क्योंकि हम सारी वीडियो स्पॉन्सर नहीं करते, हम बहुत थोड़ी सी वीडियोस करते हैं, तो साल की वीडियोस उन्होंने लॉक कर ली थी। तो अच्छा वो वीडियो का जो फाइनल कॉन्ट्रैक्ट वो लॉक करने जा रहे थे ना तो उनकी गाड़ी खराब हो गई। मैंने कहा यार एक बंदा मेरे लिए इतनी एफर्ट कर रहा है। तो फिर मेरे पास उस टाइम प्रोटॉन सागा थी, 2 ऑप्शन थी, एक चंगान की ऑल्सविन की और एक प्रोटॉन सागा की। मैंने उसी पे छोड़ दिया। मैंने कहा मैंने अपने घर के लिए गाड़ी लेनी है, मुझे बताओ कौन सी लेनी है। वो मेरे मैनेजर साहब थे, वो कह रहे थे कि पैसे कम से कम लगेगा, तो उन्होंने कहा प्रोटॉन सागा लेते हैं। तो जब गाड़ी खरीद ली, मैंने जाके साइन कर दिए, पैसे दे दिए, तो मैंने उसको बताया, मैंने कहा मैंने तेरे लिए ही गाड़ी ली थी। अच्छा तो ब्लॉग लगा हुआ है यूट्यूब पे। हम लोग करते रहते हैं ऐसी चीजें। अब हम पब्लिक नहीं करते बट ये चीजें चलती रहती हैं दोस्तों। बड़ी बात है। और इस तरह टीम को अप्रिशिएट करना, फिर टीम आपके साथ। सर मेरी टीम मेंबर, आप यकीन करें 4 टीम मेंबर ऐसे हैं जो टीम मेंबर थे पार्टनर बन गए हैं। मैं अगर फील करता हूँ ना कि एक बंदा अपने काम में अच्छा है, मैं उसको कहता हूँ अच्छा ठीक है मैं पीछे हूँ तुम्हारे, मैं इन्वेस्टमेंट भी कर देता हूँ, मैं चीज़ें भी संभाल लेता हूँ, कंपनी बनाते हैं। तो मुझे ये मेरे में वो नहीं है कि एक बंदा अगर मेरे लिए जॉब कर रहा तो मैं ही तुम्हारा बॉस हूँ ना। मेरा दिल होता है कि हर बंदा ही ऊपर आ जाए। वाह वाह वाह, बड़ी बात। वो इमारत नहीं गिर सकती जिसके इर्द गिर्द छोटी छोटी और इमारतें हो ना, क्योंकि किसी साइड से भी धक्का लगेगा कहीं से बचा लेंगे। सारी सी बात। अभी एक आपका चैनल है वीडियो वाली सरकार, उसके अलावा बिजनेस कौन कौन सा है आपका? सर उसके अलावा हमारी एक ट्रेडिंग कंपनी है जो मैंने पब्लिकली नहीं बताया हुआ, बट हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स की ट्रेडिंग कंपनी है, हम डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं कुछ ब्रांड्स के। उसके अलावा saman.pk है जो हमने पब्लिकली बताया हुआ है। उसके अलावा 1 डिग्री मीडिया है, हम पाकिस्तान की सबसे बड़ी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कंपनी है। तो अगर आपकी एक कंपनी है उसने मार्केटिंग करवानी है तो वो खाने की कंपनी है, वो शैम्पू की कंपनी है, वो हमारे पास आती हैं, हम उनको इन्फ्लुएंसर देते हैं। मतलब जो आप पूरी कैंपेन्स देखते हैं वो हम डिज़ाइन करते हैं, वो सारी डिज़ाइन आप कर रहे हैं। तो हमारे मार्केटिंग की डिपार्टमेंट पूरा सेपरेट है। उसके अलावा फिर मेरे एक सॉफ्टवेयर की कंपनी है जिसमें हम सॉफ्टवेयर वगैरह बनाते हैं, वो हम इंटरनेशनली बेचते हैं। पाकिस्तान के अंदर मेड इन पाकिस्तान कौन से मोबाइल हैं, कौन सी कंपनी है जो आप रिकमेंड करेंगे कि ये मोबाइल की कंपनी बेहतर है? सर मेड इन पाकिस्तान तो अब जितने फ़ोन पीटी अप्रूवल के साथ आ रहे हैं उनमें से 80% फ़ोन मेड इन पाकिस्तान है। क्योंकि अगर आप मेड इन पाकिस्तान नहीं करते, टेक्नो वगैरह ये सारे मेड इन पाकिस्तान, मेड इन पाकिस्तान है, नॉट डिजाइन्ड इन पाकिस्तान।
डिजाइन कौन सा हो रहा है? डिजाइन स्पार्क्स का, वो मैंने स्पार्क्स का डिजाइन बाहर हो रहा है। अच्छा, लेकिन स्पार्क्स कंपनी पाकिस्तानी है, टेक्नो कंपनी चाइनीज है, लेकिन बना यहाँ रही है, मैन्युफैक्चरिंग उनकी यहाँ। हाँ, ट्रांशन के सारे फोन यही बन रहे हैं। पाकिस्तान में चांसेस है आईफोन का या मैन्युफैक्चरिंग? इंडिया में देखे सर, मैंने देखा कि आईफोन 16 वहाँ सिर्फ 1,41,000 का है। सर मसला ये है कि पाकिस्तान के अंदर बिकता है प्रो मैक्स, और पाकिस्तान का जो सिस्टम बना हुआ है वो ये बना हुआ है कि जो फोन आप यहाँ बनाएंगे उस पर टैक्स कम लगेगा। तो कंपनी प्रो मैक्स अभी इंडिया में भी नहीं बना रही, वो बनाते हैं 16, सादा 16, इसीलिए आपने बोला 16 के प्राइस कम है। लेकिन पाकिस्तान में 16 बिकता ही नहीं, या 15 बिकता ही नहीं, पाकिस्तान में तो बिकता है प्रो मैक्स। तो वो एप्पल के लिए वो वाला इंसेंटिव भी नहीं है। दूसरा, फिर जो हमारे लॉस चेंज होते रहते हैं ना, इस वजह से भी काफी कंपनियां भाग जाती हैं। कंपनियां आ नहीं रही, आईफोन तो आ ही नहीं, भागेगी का। लेकिन चांस है फ्यूचर में कि वो? जी चांस तो बिल्कुल है। जब आईफोन 15 भी आया था तो हर बार मुझे वो रीच आउट तो करते हैं कि हर बार टाइप अप्रूवल लेता है एप्पल, जो PTA की अप्रूवल की सीन है वो उसमें थोड़ा बहुत इन्वॉल्व है। ये जब एप्पल का एयर टैग आया था तो उसकी भी अप्रूवल उन्होंने ली थी। तो चांस तो बिल्कुल है, बड़ी मार्केट है यहाँ पे, और इवेंचुअली तो उनको आना ही पड़ेगा अगर पाकिस्तान में रहना है। थोड़ा सा हमारा भी मसला है ना, हम भी अगर वो करने लग जाए ना कि जो पाकिस्तान में बना हुआ खरीदें, बिकता नहीं है, मैं आपको मुंह पे बता रहा हूँ। जितना मर्जी हम मेड इन पाकिस्तान का नारा लगा लें, आप रोड साइड चलते बंदे से पूछ लें कि जी आप मेड इन पाकिस्तान फ़ोन लेंगे, हम लोग एक्चुअल में करते नहीं हैं। जहाँ से अच्छी डील मिल रही होती है वो उठाते हैं। ये मसला है, हमारे बोलने वाली बात और हमारे करने वाली बात में फ़र्क है। गूगल पिक्सल 9 प्रो जो आया है उसको अगर 16 के साथ मुआवजा करें तो कौन सा बेस्ट है? नहीं, 16 बेहतर है। और 9 प्रो वैसे बता दें कि कैसा फ़ोन? एंड्रॉयड का बेस्ट फ़ोन है। एंड्रॉयड का बेस्ट? हाँ। 16 अब अच्छा, आज के दिन 9 प्रो बेहतर है अगर आज कंपेयर करें। आज से 3 महीने बाद कंपेयर करें, जब एप्पल के फीचर्स भी ऑन हो जाएंगे तो फिर 16 ओपन निकल फिर हो जाएगी। तो अभी वो जो आईफोन के 25-25 हज़ार के भी मिल रहे होते हैं, वीडियोस आ रही टिकटॉक पे, तुर्किश कॉपी, ये कॉपी, एक कॉपी तो आपने भी मंगवा के जो है ना, वो मैंने वीडियो देखी थी। बिल्कुल वो खोल भी दिया था मैंने कि दिखाने के लिए कि लोगों को पता लगे। लेकिन जो आईफोन की कॉपी आती है वो असल में एंड्रॉइड फोन होता है जिसपे आईफोन की थीम लगी होती है, क्योंकि आईफोन की अपनी सॉफ्टवेयर तो वो कॉपी कर नहीं सकते। तो वो भी थक्कड़ ही लगा होगा, बहुत थक्कड़ लगा होता है वो। तो उससे बेहतर है कि आप पैसों को वैसे आग लगा लें। तो वो ऐसे बिक रहे हैं दरादर। आपने शायद वो वीडियो अगर देखी हो तो वीडियो के एंड पे मैंने फोन तोड़ दिया था। मुझे इतना गुस्सा आ गया था उस फोन पे। हाँ बिल्कुल, आपने कहा था कि इसका बड़ा हो रहा है। तो ये लोग तो ले रहे हैं, अब बेचारों के पास नहीं है पैसे, तो वो लेकिन आईफोन ना लेना, कोई एंड्रॉइड ले ले, पैसे जाया ना करें, मैं ये कहता हूँ। उस पर कॉल वगैरह कुछ भी नहीं है? नहीं, उस पर कॉल वगैरह चलती है, लेकिन उसमें 1 GB रैम होती है, लिखी 16 होती है, वो चलता ही नहीं है, अड़ जाता है। दूसरा, फिर उसमें सिक्योरिटी के बड़े मसले हैं, कोई पता ही नहीं, उसका कोई वाली वारिस ही नहीं है ना, कोई कंपनी नहीं है पीछे, कंपनी नहीं है। अच्छा बिलाल भाई, सुनील मंच के साथ भी आपकी वीडियोस अभी रिसेंटली आई हैं, इसमें दोनों का मुकाबला चल रहा है, कंपटीशन। तो कैसा रिलेशन है सुनील साहब के साथ? वो तो नहीं गाड़ियों को सारा चस्का उन्होंने ही आपको डाला हुआ है? यार सुनील भाई इज लाइक अ ब्रदर टू मी। लोगों को ये लगता है कि मैं और सुनील भाई कहीं से रिलेटेड हैं, शायद इस वजह से हमारा इतना प्यार है आपस में, जबकि रियलिटी ये है कि सुनील भाई से मेरी मुलाकात हुई, मैं लाहौर आया और मेरा ना एक मसला बन गया FBR के साथ। तो सुनील भाई को कहीं से पता लगा, अच्छा जान पहचान थी, सुनील भाई ने मुझे कॉल की, उन्होंने कहा बिलाल जो भी मसला ना मैं संभाल लूँगा। अच्छा, वो मुझे उस बंदे की बात बड़ी अच्छी लगी कि जब आपका कोई मसला बना होता है ना तो कोई आपका हाथ नहीं पकड़ता। और उनको तो मैंने रीच आउट भी नहीं किया, मतलब ये नहीं था कि मैंने उन्हें कॉल की, उनने कहीं से सुना और उन्होंने मुझे कॉल कर दी कि मैं खड़ा हूँ। वो मसला सॉल्व हो गया, वो हो ही जाना होता है, इतना कोई मसला था भी नहीं। लेकिन उस दिन के बाद मुझे ये समझ आ गई कि मतलब बंदे का कैलिबर क्या है। तो वो वाली सिचुएशन है, घर वाली बात है। पाकव्यूज की पूरी टीम ही, मतलब यकीन करें, मैं पाकव्यूज के दफ्तर में जाता है, मुझे अक्सर लोग मिलते हैं तो कहते हैं आप शायद पाकव्यूज के लिए काम करते हैं। तो वो उनकी टीम यहाँ आती है तो यही हिसाब है। तो हम बनाते रहते हैं कंटेंट, वो गाड़ियों में रिव्यूज़ करते हैं, मोबाइल्स का करते हैं। अब हम ईवीज़ में आ रहे हैं तो उसमें हम उनकी गाइडेंस भी ले रहे हैं, क्योंकि वैसे तो हम ईवीज़ के रिव्यूज़ अच्छे कर लेते हैं, लेकिन लोकल मार्केट की गाइडेंस उनसे बेहतर मिल जाती है। वो बता देते हैं कि ये कंपनी लॉन्च होने वाली है तो इसमें चले जाओ, बड़ी हेल्प करते हैं हमारे। तो ईवीज़ में अभी जो स्कूटियाँ आई हैं बहुत ही कम प्राइस के अंदर, उस हवाले से बताएं कि बेहतर है जो लड़कियों के लिए? स्कूटी बहुत बेहतर है, क्योंकि आप घर में ही उनको चार्ज कर सकते हैं, और गो ग्रीन का नारा भी बड़ा अच्छा है। मसला ये है अभी पाकिस्तान में जो बैटरी आ रही है ना, वो आपको बैटरी मिल रही है सिंपल लेड एसिड वाली, को कार्बन बैटरी करके बेच रहे हैं। तो वो 2 साल बैटरी लाइफ है उसकी, उसके बाद उसने हो जाना ज़ाया। तो उसको रिप्लेस करने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि हर कंपनी सिर्फ उठा रही है और लेके आ रही है। तो वो एक बड़ा मसला है कि अभी 2 साल के अंदर आप देखेंगे जो ईवीज़ है ना, वो ज़ाया होनी शुरू हो जाएंगी, मोबाइल की तरह डिस्पोजेबल हो जाएंगी। तो मैंने चाइना के अंदर देखा है, वहाँ पे होता क्या है
कि आप चार्ज नहीं करते। वहाँ पे स्टेशन बने हुए हैं, आप अपनी बैटरी निकालते हैं ईवी से और उसको स्टेशन में लगा देते हैं। स्टेशन में एक ऑलरेडी चार्ज बैटरी पड़ी होती है, वो उसको अनलॉक करता है, आप निकालते हैं, लगाते हैं और चलें। अभी पाकिस्तान में तो वो नहीं है, वो पाकिस्तान में नहीं है। जब तक वो नहीं आएगा तब तक हमें वैसे भी महंगी पड़ती रहेंगी और दूसरा वो 2-2 साल बाद जाया भी होती रहेंगी। उसका फायदा ये है ना, क्योंकि बैटरी ही वो कंपोनेंट है जिसने खराब होना है, तो बैटरी आप रिप्लेस कर लें, क्योंकि निकालनी है ना, सिंपल निकल सकती है। तो वो वाली सिचुएशन है। पाकिस्तान में अगर आप भी गई तो वो ग्लास भी संगलियों के साथ होता है, वो भी संगलियों के साथ ही होगी। पता नहीं, वो मैं परेशान हूँ। वहाँ पे तो बड़ा ओपन है ये चीज, सारी सी बात है। वहाँ पे तो जाके आपने पेमेंट भी नहीं करनी होती, मोबाइल आप टैप करते हैं, आप अपनी बैटरी डालते हैं, दूसरी बैटरी निकालते हैं और लगा लेते हैं, खत्म। वैसे ईवी का मजा है ना गाड़ी का, कोई शोर नहीं है। शोर का बड़ा फायदा है। फिर इलेक्ट्रिक वैसे ही एफिशिएंट होते हैं, मतलब जो एनर्जी जाया नहीं होती, तो ओवरऑल तो इट्स अ गुड थिंग। लेकिन बैटरी का मसला है। सोलर भी आप रिकमेंड करते हैं? बिल्कुल, सोलर तो मैं बिल्कुल रिकमेंड करता हूँ। मेरी गाड़ियाँ मुफ्त चलती है, मैंने घर में सोलर लगवाया हुआ है। मेरा घर में तो सोलर भी वो बैटरियों वाला सोलर लगा हुआ है, तो हाइब्रिड। हाँ, हमें तो हमेशा नेगेटिव में बिल आता है। नेगेटिव में तो वो आपने नहीं दिया वाला इसको 22 रुपए यूनिट के हिसाब से बिजली खरीदते हैं। हाँ, वो नेगेटिव में बिल आता है ना, वो बिजली वो खरीद लेते हैं, तो हमारा जो बिल होता है वो नेगेटिव होता है। देखिए लेस्को वाले इनसे बिजली खरीदते हैं बिलाल भाई से। बिलाल भाई, कोई आप भी अगर कुछ चीज़ ऐड करवाना चाहें? अच्छा बिलाल भाई, आईफोन 16 जब 20 तारीख को एप्पल कह रहा है कि हमने 20 को लॉन्च करना है, तो आपके पास 19 को आ गए हैं। क्या बात है, कुछ जिन्न है आपके पास, वो वाला दिन का चिराग है? कहाँ से? कोई जिन नहीं है, बस हम लोगों का अब ये सीन हो गया, क्योंकि पिछले 5 साल हो गए हैं, 4-5 साल हो गए हैं कि हम ही पहला करते हैं ना, तो सोर्सेज बने हुए हैं। होता ये है कि क्योंकि फ़ोन बन तो चाइना में रहा है, तो वो पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट होना होता है, तो ड्यूरिंग शिपिंग कुछ लोग फ़ोन निकाल के मार्केट में बेच देते हैं। अच्छा। तो हमें ये अंदाजा है कि किस मार्केट में उन लोगों ने आगे बेचना है, तो हम तो दुकानों से फ़ोन खरीदते हैं सिंपल, लेकिन हमें अंदाजा है कि किस दुकान को जाके, और ये हर साल ही ऐसे होता है कि पहले आ जाता है। इसमें भी एप्पल बड़ा स्ट्रिक्ट है, बट क्योंकि हम पाकिस्तान है, एप्पल ऑफिशियल नहीं है, और वैसे भी एप्पल पाकिस्तान में ऑफिशियल होता तो हम ये ना करते। हमारी कोशिश ये होती है कि कंपनी का नुकसान ना हो, जो ऑफिशियल है पाकिस्तान। लेकिन मिल जाता है भाई, ढूंढ लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, मैंने कनाडा की मार्केट को भी देखा हुआ था, मैंने ऑस्ट्रेलिया की मार्केट को, अच्छा मेरे एस्टिमेट के मुताबिक सबसे पहले फोन कनाडा से आने थे, दूसरे ऑस्ट्रेलिया से आने थे, तीसरे दुबई से आने थे। हुआ ये कि हमने कनाडा ऑस्ट्रेलिया जब ऑर्डर किया है, तो हमें एकदम कॉल आई कि दुबई में फोन आ गया। अच्छा। अब दुबई से पाकिस्तान लेके आना बड़ा आसान है, तो हमने भी फोन खरीद लिया, ये वाइज मार्केट वालों ने भी खरीद लिया। इनका फोन क्योंकि इनकी फ्लाइट पहले की थी तो पहले पहुंच गया। अच्छा। हमारा फोन डेजर्ट टाइटेनियम आना था वरना। अच्छा नहीं। हाँ, और मैंने डबल पैसे दिए हुए थे, लेकिन फिर मैंने कहा कि वेट नहीं करना चाहिए, इसको लगा देते हैं। और इस बार कुदरती तौर पे आईफोन 16 की हाइप भी बहुत ज्यादा बड़ी हाइप बनी हुई थी, हर बंदा देखना चाह रहा मैं, लेकिन आपने अगर मेरा देखा हो, उस अनबॉक्सिंग से पहले मैंने कोई आवाज नहीं लगाई कि मैं पहला करूंगा, मुझे वो आदत नहीं है। नहीं, अल्लाह ने हिम्मत दी तो कर लेंगे, नहीं तो यार क्या मसला है, करते ही है ना। ये भी है, दुनिया का पहला दिखा दिया, और उससे इससे हो गया। और ये आप यकीन करें, मैं अभी यहाँ पे आपको हाथ रख के बता सकता हूँ कि ये फोन भी दुनिया में पहले हमने किया, ये भी हमने किया, 4 फोन और पड़े हुए हैं। तो मैं अब कुछ कंपनियों के फोन डिजाइन भी करता हूँ, तो ये सारे ऐसे ही पड़े रहते हैं। ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो वो है जो पड़े हुए हैं। मतलब आपको अगर मैं स्टोर रूम दिखा सकूं, उसमें मसला ये है कि वहाँ पे काफी अनरिलीज डिवाइसेस है, जो भी आनी है अगले 6 महीने साल बाद जाके आनी है, तो वो आपके पास है, पड़ी हुई है। तो हमारा वो चार्म खत्म हो गया, लेकिन लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी। मेरी ऑडियंस मुझे बहुत कह रही थी, तो फिर मैंने कहा चलो मेहनत कर लेते हैं। आपका फेवरेट यूट्यूबर टेक का कौन है? सर मेरा टेक का फेवरेट यूट्यूबर अनबॉक्स थेरेपी है। अनबॉक्स थेरेपी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो बड़ा क्विक वीडियो बना के ना निकल जाता है, ज्यादा लंबी नहीं लगाता, तो मुझे अच्छा लगता है। बड़े हाँ। पाकिस्तान में अगर आप किसी को रेटिंग करें तो कौन सा यूट्यूबर अनबॉक्सिंग के हवाले पाकिस्तान से या रिव्यू के हवाले से? पाकिस्तान में मसला ये है कि मेरे बाद जो चैनल्स है वो बहुत छोटे हैं अभी। मतलब अगर ये इंपोर्ट बैन ना होता ना तो काफी अच्छे नाम ऊपर आ जाते, बट एक चैनल है रिव्यूज पीके के नाम से, वो मेरे बड़े करीबी दोस्त भी हैं। उनके फॉलोअर्स कम है, लेकिन उनका काम बहुत अच्छा है। काम बहुत अच्छा। सही। अगर किसी को बनाता है यूट्यूब का यही चैनल अनबॉक्सिंग का, तो क्या मशवरा देना चाहेंगे? सर इस पॉइंट पे मैं मशवरा दूंगा कि यूट्यूब पे मत आओ, टिकटॉक पे जाओ, इंस्टाग्राम पे जाओ। अच्छा। क्योंकि अब यूट्यूब पे कंपटीशन भी ज्यादा हो गया है, और यूट्यूब पे कुदरती तौर पे लो क्वालिटी कंटेंट ज्यादा चल रहा है, जबकि बाकी प्लेटफॉर्म जो लो क्वालिटी दिया करते थे अब वो दूसरी तरफ जा रहे हैं कि हमने क्वालिटी को प्रमोट करना है। आप देखें टिकटॉक शुरू में क्या था, बिल्कुल, अब आहिस्ता आहिस्ता करके उसमें खबरें भी वायरल हो रही हैं, उसमें हमारा कंटेंट। भाईजान मेरी अवार्ड भी मिला 2023 में, आप 2023 में अवार्ड मिला, टिकटॉक फॉर बिजनेस आ रहा है पाकिस्तान के अंदर, तो वो प्लेटफॉर्म अच्छे की तरफ जा रहे हैं। यूट्यूब मुझे लग रहा है कि अब थोड़ा सा ना फोकस नहीं कर पा रही चीजों के ऊपर। अब आप देख लें, अगर ट्रेंडिंग पेज खोल के देख लें, आप फैमिली के साथ ट्रेंडिंग पेज नहीं देख सकते, वीडियो तो दूर की बात है। ऐसे ही है, बिल्कुल।
तो वो चीज़ है। यूट्यूब पे नहीं मैं रिकमेंड करूँगा, टिकटॉक या इंस्टाग्राम में रिकमेंड करूँगा। बिल्कुल जी, बिलाल भाई के पास हम बैठे थे, उनसे हमने खुल के बात की है, मोबाइल्स के हवाले से बात की है, अनबॉक्सिंग के हवाले से बात की है, आईफोन 16 के हवाले से बात की है, और आईफोन के तमाम जितने भी मॉडल, जेवी हो गया, फैक्ट्री अनलॉक हो गया, सब की हमने बात की है, एंड्रॉयड की बात की है। ये भी बताया कि इस प्राइस में आप कौन सा मोबाइल आपके लिए बेहतर है। हमने तमाम जो पूछ सकते थे हमने पूछा है। आप भी अगर कमेंट सेशन में बताएंगे तो नेक्स्ट वीडियो जब हम इनके साथ करेंगे तो देन दोबारा वही सवालात इनके सामने रखेंगे। बाकी तो वैसे भी बिलाल भाई हर रोज़ या हर हफ्ते में ऐसी वीडियोस दे रहे होते हैं जिसमें तमाम डिटेल्स होती हैं इनकी। वीडियो वाली सरकार आपको पता है कि इतना मशहूर नाम है और इसके बाद मेरे ख्याल से कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन फिर भी अगर आपकी कोई बात, आपको कोई सवाल कोई हो तो वो आप लाजमी कमेंट में बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ज़रूर एक बार इनसे दोबारा हम टाइम लेंगे और इनके पास आएंगे। और इस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अपने मेज़बान ज़ैन आसिफ की इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।